कलेक्टर साहब पानी दे दीजिए, जनता बीमार हो रही है। ये बच्चे हंस नहीं रहे हैं, अपनी मजबूरी दिखा रहे हैं। जिनके दांत खराब हो गए हैं, दांत खराब हो गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि लिखना पड़ रहा है, कलेक्टर साहब पानी दे दीजिए। इंदौर में क्या हुआ सभी जानते हैं। आम आदमी की सबसे बेसिक मांग, सबसे सामान्य मांग जानते हैं क्या है? कि उसे साफ पानी मिले, साफ हवा मिल जाए, चलने लायक सड़क मिल जाए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए रोजगार मिल जाए। आम आदमी के लिए इतना हो जाए तो संतुष्ट हो जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि मध्य प्रदेश के खंडवा के 9 गांव ऐसे हैं जहां के लोगों को पानी पीने की वजह से कैंसर हो रहा है। कैंसर हो रहा है, लोगों की हड्डियां टेढ़ी हो गई हैं, दांत पीले पड़ गए हैं। जानवर और इंसान एक ही पानी पी रहे हैं और जानते हैं ये पानी क्यों पी रहे हैं? क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मिनरल वाटर खरीद सकें। पूरी खबर दर्दनाक है, इस खबर को विस्तार से दिखा देता हूं। देखिए, खबर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से। जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर किल्लौद ब्लॉक पड़ता है। इस ब्लॉक में 9 गांव ऐसे हैं जहां लोग फ्लोराइड वाला पानी पी रहे हैं। जांच में पता चला है कि इन गांव में जो पानी आता है उसमें फ्लोराइड लेवल 2 से 5 ppm तक पहुंच गया है। ppm मतलब पानी की एक बूंद का 10 लाखवां हिस्सा। ये टेक्निकल शब्द है, इसलिए समझना थोड़ा मुश्किल है। अब ये फ्लोराइड क्या होता है, सबसे पहले आपको यही बता देता हूं। फ्लोराइड एक तरह का केमिकल होता है। ट्यूबवेल और कुएं से जो पानी आता है उसमें पहले से फ्लोराइड मिला रहता है, यानी पानी में फ्लोराइड होना प्राकृतिक है। लेकिन बात यह नहीं है कि पानी में फ्लोराइड मिला है, बात यह है कि अगर फ्लोराइड ज्यादा हो जाता है तो इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अगर 1 लीटर पानी में 0.5 से लेकर 1.5 ppm तक फ्लोराइड हो तो वो पानी बिल्कुल ठीक है, बल्कि कहिए फायदेमंद है। लेकिन 1.5 से अगर फ्लोराइड ऊपर होता है तो कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। और इन 9 गांवों में ये पानी 5 ppm तक पहुंच गया है। 1.5 होना चाहिए, 5 पहुंच गया। अब ये पानी कितना खतरनाक है क्या आप समझ गए होंगे? आपको पूरा आंकड़े के साथ बता रहा हूं। अब जैसे ही हमें इन गांवों के बारे में पता चला तो हमारे सहयोगी शेख शकील खंडवा के इन गांवों के लिए निकल गए। सफर बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तो इन गांवों तक जाने के लिए सड़क नहीं थी, दूसरा कई किलोमीटर घूमकर दूसरे जिले से इन गांवों तक पहुंचना था। लेकिन आपका मसला था। कई घंटों के सफर के बाद जब शेख शकील इन गांवों में पहुंचे तो भी हैरान रह गए। हैरान क्यों रह गए? क्योंकि इन गांवों में रहने वाला हर तीसरा व्यक्ति फ्लोराइड वाले पानी की वजह से बीमार है। पशु और इंसान एक ही बोरवेल का पानी पी रहे हैं। महिलाएं कह रही हैं कि 3 साल से परेशान है भैया, 3 साल से पानी की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन कोई सुने तब तो, कोई सुनता ही नहीं। छोटे छोटे बच्चों के दांत सड़ चुके हैं। जो लोग जवान हैं उनकी हड्डियां टेढ़ी हो गई हैं। बुजुर्ग जोड़ों के दर्द से करा रहे हैं। कई गांव वालों को कैंसर हो चुका है, कुछ को हार्ट अटैक आ गया। सोचिए आप, लोग पानी पीने की वजह से कैंसर से पीड़ित हैं। हमारे सहयोगी शेख शकील रिपोर्ट भेजा है उन्होंने, देखिए क्या बता रहे हैं। आप ये जो एक बोरवेल देख रहे हैं, इसको प्रशासन ने हालांकि इस्तेमाल के लिए मना कर दिया है, लेकिन गांव के लिए परेशानी का सबब यह है कि इसके अलावा कोई दूसरे साधन नहीं है। इसलिए मजबूरी में ग्रामीणों को इसी पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। प्राइमरी स्कूल में हर तीसरा बच्चा उसका शिकार है, जिसके उसके दांत खराब हो रहे हैं। सर हमारे गाँव में सर पानी सर खराब आता है, इसलिए हमारा दांत खराब होता है। जांच की तो यहाँ पर सभी बोरवेल में फ्लोराइड की मात्रा पाई गई। घुटनों में दर्द, ये चीजें अधिकतर हो रही है यहाँ पे सर 3-4 बोर है, वो चारों बोरों को उनने मना बोल दिया और बोल के फिर वापस चले गए। हमने सोचे कि यार कोई व्यवस्था नहीं है तो पीना शुरू कर दिए सर हमने। मजबूरी है सर, गांव बड़ा है, पानी नहीं है तो व्यवस्था नहीं होने के कारण इसी पानी को पिया जा रहा। पेटों में भी इसके द्वारा बीमारियां गई है, जैसे अटैक है, कैंसर है, गठाने हैं। ऐसी बीमारियों के मरीज भी इसमें पाए जिन्हें डॉक्टर ने बताया कि फ्लोराइड के कारण है। गांव वाले समस्या में है, अधिकारी क्या कर रहे हैं? शेख शकील ने यह भी पड़ताल की, देखिए। किल्लौद में दूषित जल को लेकर मिल रही शिकायत के बाद विस्तार न्यूज पहुंचा है उस लैब में जहां पानी लाकर चेक किया जाता है
और इस बात का पता लगाया जा सकता है कि पीने योग्य है या नहीं। सर वहाँ से अभी तक तो 100 सैंपल के लगभग आ गए हैं, 1.5 तक। कितने समय में होती है टेस्टिंग? ये 4-6 महीने में क्रॉस चेक किया जाता है। अधिक फ्लोराइड की मात्रा से दंत फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है और बैकबोन इफेक्ट होता है और जोड़ वगैरह जो पीने वाला कंज्यूमर है। हम लोगों ने वहाँ पर इसको कुएं से कनेक्ट कर दी थी, योजना को चिन्हांकन तो किया ही है हमने, स्रोत का लाल निशान से इसको मार्क किया है। गांव वालों को भी हमने बताया है कि यहाँ का पानी आप ना इस्तेमाल करें पीने के लिए, अन्य कार्यों में आप कर सकते हैं। करीब 9 गांव में जो कैंप किया गया उसमें 263 जो विलेजर्स हैं उनमें डेंटल फ्लोरोसिस के लक्षण पाए गए हैं। सुना आपने, ये पानी 9 गांव के लोग पी रहे हैं। प्रशासन सब अच्छे से जानता है, लेकिन प्रशासन के लोग आते हैं, एक लाल निशान बोरवेल और हैंडपंप पर लगा देते हैं, फिर गांव वालों से कहते हैं ये पानी मत पीजिए, इससे आपकी जान को खतरा है। लेकिन दूसरे किसी पानी की व्यवस्था ही नहीं करते। मतलब जो पानी आ रहा है वो पीने लायक नहीं है और दूसरा पानी का कोई स्रोत ही नहीं है। अब आम आदमी क्या करे? जो व्यक्ति इस गांव में रहता है वो पानी का टैंकर तो मंगाएगा नहीं, ना 20 रुपए देकर 1 लीटर पानी वाली बोतल खरीदेगा। भाई उसकी तो मजबूरी है ये पानी पीना, और आपकी जिम्मेदारी है वैकल्पिक कोई व्यवस्था करना। लेकिन आप आते हैं और सिर्फ लाल निशान लगा कर चले जाते हैं। उस लाल निशान से उन्हें पानी थोड़ा ही ना मिल जाएगा। इस बात को समझिए। गांव वालों की यही समस्या लेकर हमारे सहयोगी शेख शकील कलेक्टर ऋषि गुप्ता के पास पहुंच गए। उनसे पूछा, जल ही जीवन है, कम से कम इस जल से लोगों का जीवन तो मत छीनिए। कलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं, सुनिए। पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिया गया है कि वहां पर डगवेल्स, निर्मल नीर और कपिल धारा, निर्मल नीर मतलब शासकीय भूमि पर और कपिल धारा मतलब प्राइवेट भूमि पर, ये दोनों अधिक मात्रा में खुदवाए जाएं, जिससे कि आने वाले गर्मी के मौसम में पीने के पानी की समस्या वहां पर ना आए। इसके अलावा जिन बच्चों के फ्लोरीन की वजह से दांत खराब हुए हैं या फिर हड्डियां टेढ़ी होने की शिकायत भी आ रही है, उनको लेकर मल्टीपल डॉक्टर्स की टीम के द्वारा, इसमें डेंटल भी रहेंगे, ऑर्थो भी रहेंगे, सबके द्वारा हेल्थ कैंप्स आने वाले टाइम में लगाए जाएंगे। गलत बात कलेक्टर साहब, आने वाले समय में ये किए जाएंगे, किया जाएगा, ये मत कहिए। कलेक्टर साहब, हम जानते हैं आप व्यवस्था सुधार रहे हैं। आपने कुएं से बोरवेल को पानी को मिला दिया है, फ्लोराइड लेवल कम करने की कोशिश है, लेकिन कोई तो डेडलाइन होगी, कोई तो समय सीमा आपने तय की होगी। अरे कुछ ना सही कोई वैकल्पिक व्यवस्था ही कर देते। आप तो कह रहे हैं कि सुधार देंगे, लेकिन जाइए एक बार इन गांवों में जाइए, कमरे से निकलकर पी कर देखिए एक बार वो पानी। ना गांव में पहुंचने के लिए सड़क है, ना साफ पानी है, बेसिक सुविधाएं नहीं है। एक इंसान की जान कितनी कीमती होती है, इस बात को समझिए कलेक्टर साहब, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि अगर 9 गांव के लोग पानी पीने की वजह से बीमार हैं, उनकी हड्डियां खराब हो रही हैं, उनके दांत सड़ रहे हैं, तो इस मामले का कोई ठोस हल निकालना होगा। इस लाल निशान से कुछ नहीं होने वाला है, लाल निशान से कुछ नहीं होगा। और हां, विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, उन गांव वालों का चैनल है। कलेक्टर साहब, आपका भी तो चैनल है, इसीलिए तो कह रहा हूं, आपके पास हो सकता है बहुत सारी जिम्मेदारी हो, आपके पास इतने सारे लोग हैं, इतने सारे हैंडल, लगा दीजिए शिविर, कर दीजिए कैंप, और कहिए कि 30 दिन तक, जब तक चीजें सामान्य ना हो जाए, वैकल्पिक व्यवस्था ना हो जाए, तब तक वही टीम रहेगी। किए जाएंगे, होगा, देर हो जाएगी और देर हो ही गई है, तभी तो ये बच्चे बीमार हो रहे हैं।